स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेक थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी का और जूलॉजी का टॉपिक स्वेज ट्रीटमेंट देखेंगे, जो कि ये आपकी जूलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए, ये ट्रीटमेंट होता कैसा है। ये पानी का शुद्धिकरण होता है, जिसे हिंदी में वाहितमल शुद्धिकरण भी कैसे होता है। तो जो खराब पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसे कैसे साफ करके उसे कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रोसेस से निकाला जाता है जो वह पानी शुद्ध हो जाए, तो उसे ही स्वेज ट्रीटमेंट कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है, स्वेज के शुद्धिकरण के लिए पहले गंदगी के विशेष छत्रों को छानकर अलग किया जाता है। तो जो भी पानी होता है उसमें जो भी खराब कह सकते हैं सेगमेंट होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है। फिर जो गंदा पानी होता है वो क्या होता है, वो नीचे की ओर बैठ जाता है। और जो साफ पानी होता है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। कोई भी ग्लास ले ले, उसमें जो रेतीली मिट्टी होती है वो डाल ले, उसके बाद में उसे स्पून से या चम्मच से घुमा दे। जब तक वो रोटेट कर रहा है यानी कि घूम रहा है, तब तक पानी में या वाटर में वह मिक्स है, और पानी जो होगा धुंधला होगा, और उसमें ये जो रेत के कण होंगे वे पानी के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कुछ समय के लिए उस ग्लास को रख देंगे रेस्टिंग स्टेज में, तो वो जो पानी होगा वो एकदम साफ हो जाएगा। यानी कि जो वे कंकड़ पत्थर हो गए वे नीचे की ओर ग्लास में बैठ जाएंगे, और जो साफ पानी होगा वो ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखाई देगा। तो कुछ स्वेज वाटर ट्रीटमेंट में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, वो नीचे की ओर बैठ जाता है। सेटलिंग इस क्रिया को अकार्बनिक पदार्थ और कुछ कार्बनिक पदार्थ अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो निलंबित होते हैं, घुली हुई अवस्था में रह जाते हैं। यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं, तो वो घुली हुई अवस्था में ही रह जाते हैं। इन पदार्थों का खनिजीकरण मिनरलाइजेशन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इनका मिनरलाइजेशन किया जाता है, जिससे यह पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाते हैं। जब इनकी मिनरलाइजेशन किया जाता है तो उसके बाद ही ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन कृत्रिम विधियों द्वारा जल से प्रविष्ट की जाती है। फिर उसके बाद इन्हें जल से प्रविष्ट किया जाता है। फिर इसके लिए बहुत से हरे शैवालों उत्पन्न ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो आपने एल्गी तो सुना होगा, या इसे शुद्ध जो भाषा होती है वो काई भी बोला जाता है। यानी कि जो काई होती है पानी में, वो बहते हुए पानी में नीचे की ओर बैठी हुई होती है। जो काई होती है ये फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में और सी वाटर में पाई जाती है। यानी कि बहते हुए जल में, रुके हुए जल में, ये पौंड तालाब में सभी जगह ज़्यादातर पाई जाती है। और उनका जो काम होता है वो होता है कि जो भी गंदा पानी होता है उसे शुद्ध करना। उसमें क्या मिलाना, उसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इस ऑक्सीजन हरे शैवालों द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो प्रोसेस कैसे चलती है, वो जो अलगी होती है, एल्गी जो होती है, वो शैवाल जो होता है वो हरे शैवाल, नीर हरित शैवाल बोला जाता है इन्हें। जो ये 3 टाइप की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो जो ग्रीन होती है वो क्या करती है, वो सन से फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। यानी कि जब ये वाटर में होती है तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन, खाना पीना सन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके लेती है। तो इसमें आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, उत्पन्न ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन हरे शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न होती है। गंदे जल प्राय वे सभी तत्व उपस्थित होते हैं जिन शैवालों को अपनी वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। तो जिन शैवालों के लिए अपनी यानी कि ग्रोथ करने के लिए आवश्यकता होती है वो लेते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम इत्यादि
इन इत्यादि, परंतु ये पदार्थ गंदे जल में जटिल कार्बनिक पदार्थों के यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? जो वाटर होता है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये पाए जाते हैं, जो शैवाल द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन पदार्थ को CO2, NHX3, SO4, NO3, PO3 के अंतरिक्ष ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। यह कार्य शैवाल तथा जीवाणुओं की सहजीविता द्वारा किया जाता है। शैवाल जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा जीवाणु इस ऑक्सीजन का प्रयोग करके पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जो शैवालों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो चित्र में शैवालों और जीवाणु इस सहजीवी को संबंध को दर्शाया गया है। तो देखिए जो डायग्राम है इसमें इनका रिलेशनशिप बताया गया है, जो बैक्टीरिया है और जो एल्गी है। जो स्वेज वाटर ट्रीटमेंट है कि गंदगी है कि शैवालों एल्गी द्वारा शुद्धिकरण विशेष प्रकार के खुले वातावरणों में किया जाता है। तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर खुले वातावरण होते हैं। जो ये प्रोसेस होती है स्वेज की जल को शुद्धिकरण करने की, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर खुले तालाब होते हैं। ऐसे तालाबों में ऑक्सीकरण ताल ऑक्सीडेशन पॉन्ड अथवा निरीक्षण ताल सस्टेनेबलाइजेशन पॉन्ड कहते हैं। और जो इस वाहितमल के गंदे जल तालाब और स्थान में प्रविष्ट और दूसरों की ओर निष्कासित किया जाता है। तो देखिए ये जो है ये इसका डायग्राम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंट स्वेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में जो दूसरा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि ये स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वाटर को क्लीन करने की ये प्रोसेस होती है। पहले ये प्रोसेस हो गई, उसके बाद में बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा CO2 होगा, NH4, NO3 ये सभी होते हैं। और फिर वो लाइट से मैंने आपको बताया था कोई भी पॉन्ड होता है ऑक्सीजन की पहुंचता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की लाइट से प्रोसेस होती है। एल्गी जो होती है पॉन्ड में, फिर सन से क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। फिर अगला जो स्टेप है वो है सस्टेनेबल एल्गी सेल्स, यानी कि जो सेल्स होती है वो क्या करती है, वो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। फिर फाइनली हमारा जो वाटर होता है वो हमें अच्छे कह सकते हैं शुद्ध और प्योर रूप से मिल जाता है, लास्ट की जो प्रोसेस होती है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर ऑप्शनल पेपर भी चल रहे हैं जो कि सेमेस्टर वाइज है, BSc और MSc का। और अगला जो इसका टॉपिक होगा वो होगा सोइल पोल्यूशन, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल से। अगला जो टॉपिक होगा वो हम एनर्जी फ्लो का पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में।